हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के अपने प्यारे यूट्यूब चैनल डायनेमिक क्लासेस फॉर मैथ्स पर। और आज की इस वीडियो में जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। आज हम लोग जानेंगे कि बहुपद होते क्या हैं और बहुपद कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये पहला क्लास है, यानी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जिसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वो हमारा आज पहला चैप्टर है। आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं बहुपद। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलते हैं टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। तो हम जानेंगे कि बहुपद होता क्या है ना। तो मैं जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है। क्या होता है? एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है। आपको पता भी होगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है। अगर आप नेचुरल नंबर में ज़ीरो को ऐड कर दें तो ये क्या बन जाता है? आप बोलेंगे सर पूर्ण संख्या। क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक यानी एक ऐसा चर जिसमें चर की घात हमेशा क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। अब बहुपद कितने टाइप्स के होते हैं? बहुपद को पहले दो भाग में क्या किया गया? बांटा गया है। एक आपका पदों के आधार पे और एक आपका घात के आधार पे, यानी कि बेस ऑन टर्म और बेस ऑन डिग्री। तो बेस ऑन टर्म में 3 पद होते हैं, एक पदी, द्विपदी और 3 पदी। एक पदी क्या? जिसमें केवल एक पद होते हैं, एक पदीय बहुपद कहलाते हैं। और जिसमें 2 पद होते हैं द्विपदीय बहुपद कहलाते हैं। और जिसमें 3 पद होते हैं वो त्रिपदीय बहुपद कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद घातों के आधार पर बात करूं, ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। जिसमें एक घात होगी वो रैखिक बहुपद कहलाएगा, और जिसमें 2 घात होगी वो द्विघात बहुपद कहलाएगा, और जिसमें 3 घात होगी वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बहुपद को किससे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बहुपद को पी एक्स से जनरली हम लोग क्या कहते हैं? डिनोट करते हैं। किससे? पी एक्स से। अब बोलोगे सर पी क्या होता है? पी मतलब हमारा इंग्लिश में होता है पॉलिनोमियल। पी मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? पी लिखा गया है। यहाँ पे यक्स क्या है? अगर बहुपद यक्स का बहुपद है तो यहाँ पे यक्स होगा। अगर वाई का बहुपद है यहाँ पे वाई होगा। अगर जेड का बहुपद है यहाँ पे क्या होगा? जेड होगा। एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको समझाना चाहूँगा। अगर मैं यहाँ पे लिखा 3x² प्लस में 4x प्लस में 4, ठीक, तो अब मैं इसको डिनोट किया हूँ पी एक्स से। देखिए यहाँ भी यक्स आ रहा है, यहाँ भी यक्स आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं पी यक्स। अगर मैं पी वाई यहाँ पर लिखूँगा पी वाई, तो ये हो जाएगा 3y² प्लस में 4y प्लस में 4। क्यों? इसमें जो है, इसमें जो हमारे चर हैं वो y है, यहाँ भी y है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है? पी वाई आ रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे पी यक्स से क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं? क्योंकि पी से क्या होता है? पॉलिनोमियल। और यक्स से क्या? क्योंकि हमारा जो बहुपद है यक्स का बहुपद है, इसलिए हम इसको पी यक्स से क्या कर रहे हैं? डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बहुपद दिखता कैसा है और बहुपद होता क्या है। किसको हम बहुपद बोलेंगे और किसको हम लोग बहुपद नहीं बोलेंगे। तो पहला एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3x² प्लस में 4x माइनस का 9 प्लस में 4x माइनस का 9। क्या ये बहुपद है? आप बोलोगे हाँ बहुपद है। कौन सा बहुपद है? आप बोलोगे द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है। और कौन सा? त्रिपदीय बहुपद है। त्रिपदीय बहुपद है और द्विघात बहुपद है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 1, 2 और 3 टर्म में आ रहे हैं, 3 पद आ रहे हैं, इसलिए 3 पदीय बहुपद हो जाएगा। और इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं एक एग्जांपल और लिखूँ यहाँ पे पी एक्स बराबर 3/2x प्लस में 9। क्या ये बहुपद है? आप बोलोगे सर हाँ बहुपद है। कौन सा बहुपद है? आप बोलोगे सर एक घातीय बहुपद है। कौन सा बहुपद है? एक घातीय बहुपद है। और कितने पद है? 2 पद है, तो द्विपदीय बहुपद है। ठीक, उसके बाद एक एग्जांपल मैं आपके यहाँ पे और लिखूँ पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 3x³
3x³ प्लस का 9x प्लस में 2। क्या ये बहुपद है? आप बोलोगे सर जी हाँ ये बहुपद है। कौन सा बहुपद है? आप बोलोगे सर त्रिघातीय बहुपद है। कौन सा बहुपद है? त्रिघातीय बहुपद है और 3 पदीय बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुपद की घात कितनी है? अधिकतम घात 3 है। और कितने पद हैं? आप बोलोगे सर 3 पद हैं, इसलिए 3 पदीय बहुपद भी है और 3 घातीय बहुपद भी है और बहुपद तो है ही है। ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल मैं और लिखूंगा यहाँ पे एक जगह px से बराबर 3x² प्लस में 1/x माइनस में 9। क्या ये बहुपद है? आप बोलोगे सर ये बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पे x कहाँ आ रहा है? यहाँ पे x बटे में आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? बटे में आ रहा है। और जब हम इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x² प्लस में x की पावर -1 प्लस में 9 माइनस में 9। अब देखिए यहाँ पे x की घात 2 है, पूर्ण संख्या, लेकिन यहाँ पे x की घात क्या हो जा रही है? माइनस हो जा रही है। क्या हो जा रही है? माइनस हो जा रही है, जिसकी वजह से ये बहुपद नहीं है। क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है कि x की घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और पूर्ण संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर में जब आप 0 को ऐड करते हैं तो ये हमारा बन जाता है पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद एक जगह लिखा हुआ है 3√x प्लस में 2 का ये घात बहुपद है। आप बोलोगे सर ये बहुपद, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x कहाँ पे आ रहा है? अंडर रूट में आ रहा है। और अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे सर 1/2। अंडर रूट की वैल्यू 1/2। अगर मैं यहाँ से अंडर रूट हटा दूँ तो ये बनेगा 3x की पावर 1/2 प्लस में 2। यही बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? 3x की पावर 1/2 प्लस 2। यहाँ पे जो x की घात है वो बटे में आ रही है, इसीलिए जो कि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, जिसकी वजह से ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ आपको कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 3x³ प्लस में 2x² प्लस में 6। क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? आप बोलोगे सर हाँ ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें x की जो घात है कौन सी है? पूर्ण संख्या है। x की घात दोनों में पूर्ण संख्या है। आप ये बताओ ये कौन सा बहुपद है? द्विघातीय बहुपद है, 3 घातीय बहुपद है, द्विपदीय बहुपद है या 3 पदीय बहुपद है? तो आप बोलोगे सर ये त्रिघातीय बहुपद है। कौन सा बहुपद है? 3 घातीय बहुपद है, क्योंकि x की घात यहाँ पे कितनी आ जा रही है? 3 आ जा रही है। और कौन सा बहुपद है? आप बोलो 3 पदीय बहुपद भी है, दोनों है, क्योंकि इसमें 3 पद हैं, 1 2 3 3 पद है, इसलिए 3 पदीय बहुपद भी हो जाएगा। 2 पद और x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, इसलिए 3 घातीय बहुपद भी हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ होमवर्क में, आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। √x प्लस में 3x प्लस में 7। आप इसका आंसर हमें होमवर्क में दीजिएगा। इसका आंसर आपको होमवर्क में देना है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। कल हम लोग की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले शून्य क्या होते हैं, यानी कि जीरोज, और बहुपद की घात। इस 2 टॉपिक को हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।